देखो राहुल, यहाँ रहती हूँ मैं। अंकिता, तुम यहाँ रहती हो? हाँ, ये मेरा घर है, यहीं रहती हूँ मैं। क्यों, तुमको कोई दिक्कत है क्या? नहीं नहीं, मुझे क्या दिक्कत होगी। अबे बेवकूफ लड़की, तुझे शर्म नहीं आई सर को हाँ करते हुए? अबे तू ऐसी झुग्गी झोपड़ी में रहती है और इतने बड़े मालिक के बेटे से शादी करने चली है। तेरे में अक्ल है या नहीं? जतिन, ये सब क्या बोल रहे हो तुम? अरे वो लड़की है, उसे थोड़ा तमीज से पेश आओ। और इतनी बदतमीजी करने की क्या जरूरत है इससे? अरे सर, बदतमीज से बात ना करूं तो कैसे करूं? ये उसी के लायक है। और एक बात बता, तूने शादी के लिए हाँ कैसे की हमारे सर से? अबे काम नौकरानी वाले और शौक राजा महाराजा वाले। मुझे तो लग रहा है सर, इसने पक्का आपके पापा से झूठ बोला होगा कि ये बहुत बड़े घर में रहती है, बहुत बड़ा घर है इसका। वो तो दिख ही रहा है कितनी बड़ी झुग्गी झोपड़ी में रहती है। और ये भी बोला होगा कि अंकल मेरे घर के आगे गार्डन है, देख रहे हो सर कितना बड़ा गार्डन है ये, जहां तक नजर दौड़ाओगे वहां तक गार्डन है। अबे तेरे को शर्म नहीं आई जरा सी सर से शादी के लिए हाँ बोलने के लिए? तुझे डूब के मर जाना चाहिए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? चुपचाप खड़े रहो। और किसी के रहने की जगह से उसको कैसे जज कर सकते हो तुम? कम से कम मुझे उससे बात तो करने दो। अंकिता, मुझे कोई दिक्कत नहीं अगर तुम यहाँ रहती हो तो, लेकिन तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम यहाँ पर रहती होगी। नहीं नहीं राहुल, मैं इधर ही रहती हूँ। वो क्या है ना, मैं आंगनवाड़ी में काम करती हूँ, तो इसी वजह से थोड़ा सा बन ठन के रहना पड़ता है, क्योंकि आंगनवाड़ी में ना बाहर के लोग आते जाते रहते हैं। और यही नहीं राहुल, मैं ना एक एनजीओ में भी काम करती हूँ, जहाँ पे लाचार जानवर होते हैं ना, उनकी हेल्प करती हूँ। और राहुल, मैं तुम्हें यहाँ पे इसलिए लेकर के आई हूँ ताकि मैं तुम्हें पहले ही अपनी सच्चाई बता दूँ, क्योंकि अगर तुम मेरे से शादी करने वाले हो तो प्लीज़ मेरे से इस चीज़ की उम्मीद मत रखना कि मैं कुछ ज़्यादा बड़ा फंक्शन कर पाऊँगी या तुम्हें कुछ दे पाऊँगी। मेरे पास ले दे करके यही घर है और कुछ भी नहीं है, और ना ही मेरे आगे पीछे कोई है जो मेरी अच्छी से शादी करवा पाए। तो इसीलिए मैं सब कुछ पहले ही क्लियर करके चलना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि बाद में अगर तुम्हें ये सब पता लगे तो तुम्हें ऐसा लगे कि मैंने तुम्हें चीट किया है। बाकी मुझे आपको देख करके अब यही लग रहा है कि आप शादी के लिए मना ही करेंगे। कोई बात नहीं, मेरे को हर्ट भी नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे पास ऐसा है ही क्या जो आप मेरे से शादी करोगे। बस मैं अपने दिल को तसल्ली देना चाहती थी कि कम से कम आपको ऐसा ना लगे कि मैं आपको धोखा दे रही हूँ। ये डिसीजन तुमने अकेले कैसे ले लिया कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा? देखो, तुम बहुत अच्छी हो और मुझे तुम्हारा नेचर भी पसंद आया, तो तुम मुझे पसंद हो। मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं शादी के लिए हाँ करता हूँ। अरे सर, आप क्या इसकी बातों में आ जा रहे हो? सुंदर लड़की का ये मतलब नहीं होता कि वो मन से भी खूबसूरत हो। मुझे तो लग रहा है इसके मन में जरूर कुछ ना कुछ चल रहा होगा। देखना सर, शादी जैसी हो जाएगी ना, 1 हफ्ते के अंदर सामान चोरी करके भाग जाएगी, या तो फिर और बड़े प्लान होंगे इसके। शादी करने के बाद तुरंत आपको डाइवोर्स देके एलिमनी लेगी, ये है ना? यही प्लान है ना तेरा? जब तो तू इन झुग्गी झोपड़े में रह रही है कि तेरा परमानेंट एड्रेस नहीं होगा तो पुलिस तुझे पकड़ेगी तो पकड़ेगी कैसे? अरे सर, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ क्या इनकी बातों में आ रहे हो। आपके लिए तो लाखों लड़कियों के रिश्ते आएंगे, क्यों इसके पीछे खामखा टाइम वेस्ट कर रहे हो? चलो चलो यहाँ से। अपनी बकवास ना बंद रखो, और दोबारा इस लड़की के बारे में कुछ बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें जिस काम के लिए भेजा है ना वो काम करो। और इस लड़की से आज के बाद बदतमीजी से बात करी ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये लड़की कोई यारी गहरी नहीं है, ये मेरी होने वाली वाइफ है। देखिए सर, मुझे बस आपके पापा ने बोला था कि कुछ गलत लगे तो बोल देना, बस मैं इसलिए बोल रहा था आपको, वरना आपको बात करनी है तो कर लो, आप ही का नुकसान है इसमें। देखो, पापा से कैसे बात करनी है और क्या बात करनी है ये मुझे पता है, और अगर नुकसान हुआ भी ना तो मेरा होगा, तुम्हारा नहीं। तो तुम अपने काम से काम रखो, आइंदा इससे बदतमीजी से बात कर मत लेना तुम, ठीक है ना? चुपचाप खड़े रहो। और अंकिता, मुझे रिश्ता मंजूर है। मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं है कि मैं यहाँ पे रहती हूँ और क्या काम करती हूँ? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं अंकिता कि तुम कहाँ रहती हो और कहाँ नहीं। मुझे तुम्हारा व्यवहार बहुत अच्छा लगा, और तुम लोगों की भलाई के बारे में भी सोचती हो, तो कुछ भी मैटर नहीं करता कि तुम कहाँ रहती हो क्या करती हो। बस तुम दिल की अच्छी हो और मुझे पसंद हो, और मैं ये शादी तुमसे ही करूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राहुल, मुझे दिक्कत है। क्या मतलब? मतलब ये राहुल, तुमने ठाकुर इंडस्ट्री के बारे में तो सुना होगा ना? वो एक्चुअली मेरे पापा की ही इंडस्ट्री है। ठाकुर इंडस्ट्री आपके पापा की है? मतलब ठाकुर इंडस्ट्री की मालकिन हो आप?
अरे बाप रे, हमने आपसे बदतमीजी कर दी। आई एम रियली वेरी सॉरी मैम, मुझे माफ कर दीजिए। अगर मुझे पता होता कि आप इतनी बड़े घर की मालकिन है तो मैं तो आपसे कभी बदतमीजी करता ही नहीं। सर मुझे सच में नहीं पता था कि ये ठाकुर इंडस्ट्री की मालकिन है। मैम देखिए, आपने तुरंत मुझे बताया कि आप इस झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, बस इसलिए मैंने आपसे बदतमीजी से बात की, वरना मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि आपसे बदतमीजी से बात की जाए। मैम देखिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जो भी उल्टा बोला मेरा इंटेंशन वो नहीं था। आई एम रियली वेरी सॉरी मैम। इट्स ओके, मैंने तुम्हारी बातें वैसे भी इतना माइंड नहीं की, क्योंकि मुझे पता है तुम अपना काम ही कर रहे हो और तुम राहुल के लिए थोड़ा सा कंसर्न हो, इसीलिए मैंने तुम्हारी बातें माइंड नहीं की। इतने टेंशन लेने की बात नहीं है। मगर हाँ, लड़कियों से बात जब करो ना, तब थोड़ी सी तमीज दिखाया करो, ठीक है? ये सब तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा, मेरे लिए नहीं। और हाँ राहुल, ये सब मैंने इसलिए किया ना क्योंकि इससे पहले भी ना मेरे पापा के पास मेरे लिए बहुत रिश्ते आए हैं, और वो रिश्ते इसलिए नहीं आए थे क्योंकि वो मेरे से प्यार करते थे या मेरे से शादी करने में इंटरेस्टेड थे। वो रिश्ते इसलिए आते थे क्योंकि उन सबको पता था कि मैं मेरे पापा की एक लौती बेटी हूँ, और मेरे पापा सारा का सारा बिजनेस आज नहीं तो कल मेरे ही नाम करने वाले हैं। तो वो सब यही सोचते थे कि अगर इसके साथ शादी हो जाएगी तो आज नहीं तो कल सारी प्रॉपर्टी के मालिक वो बन जाएंगे। तो इसीलिए राहुल, मैं तुम्हारा टेस्ट लेना चाहती थी कि कहीं तुम उन लड़कों की तरह तो नहीं हो। क्योंकि राहुल, मेरे को मेरे जीवन में ना कोई ऐसा हमसफर चाहिए था जो कि मुझसे प्यार करे, मेरे पैसों से नहीं, मेरी केयर करे, मुझे जाने मुझे समझे। होप सो राहुल, तुम्हें इन सब बातों का बुरा ना लगाओ। आई एम सो सॉरी, मैंने तुमसे झूठ बोला। अरे नहीं, तुम माफी क्यों मांग रही हो? अरे माफी तो हमें मांगनी चाहिए। मेरे साथ वाले ने तुम्हें इतना उल्टा सीधा बोल दिया, इतनी बदतमीजी कर दी तुम्हारे साथ, तो मैं सोच रहा हूँ कहीं तुम मुझे मना ना कर दो। मेरी तरफ से तो हाँ ही है, क्योंकि तुम कितने अंडरस्टैंडिंग हो वो तो मैंने देख ही लिया, और तुम किस तरीके से एक लड़की को प्रोटेक्ट कर सकते हो वो भी मैंने खुद से देखा है। तो मैं क्यों ही तुम्हें मना करूंगी। मुझे भी तुम्हारे जैसे हमसफर की तलाश थी, जो कि अब पूरी हो चुकी है। मुझे रिश्ता मंजूर है। अच्छा, अब यहीं बैठ के बात करनी है या कहीं चलें? कॉफी डेट की बात हुई थी ना हमारी। हाँ, आज हमारी फर्स्ट डेट है ना, मेरे को 2 मिनट दो, मैं रेडी होकर के आती हूँ। ठीक है। आई एम रियली वेरी सॉरी सर, मैंने मैम से ऐसी बात की। कोई बात नहीं, लेकिन आगे से ध्यान रखना कि किसी भी लड़की के साथ तुम बदतमीजी से बात ना करो। ये फर्क नहीं पड़ता कि वो अमीर है या गरीब, लड़की है तो उसकी इज्जत करनी चाहिए, ठीक है? जी, मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगा। अबे ओए, इधर उधर क्या देख रहा है? तेरे को सुनाई नहीं दिया क्या? लिफ्ट ओवरलोड हो चुकी है, चल निकल जल्दी यहाँ से। अरे तो मैम साहब, हम क्यों जाए? आप तो हमारे बाद आई हैं ना, तो आप जाइए। पहले तू आया है तो? ये लिफ्ट ना यहाँ पे जितने भी स्टाफ मेंबर हैं उनके लिए है, तुम जैसे डिलीवरी बॉय के लिए नहीं है। चलो निकलो यहाँ से, तुम जैसे लोग ना स्टेयर से आया करो। अरे मैडम जी, आप भी तो देखिए ना, हम इस हालत में सीढ़ियाँ कैसे चढ़ सकते हैं, इसलिए तो लिफ्ट से जा रहे हैं। आप चले जाइए। एक्सक्यूज मी मैडम, ये क्या कर रही हैं आप? वो आपसे पहले आए हैं और आप उन्हीं को जाने के लिए कह रही हैं, और देख तो लीजिए वो अपाहिज है। हाँ तो मैंने किया है क्या इसको अपाहिज? अगर तेरे को ज्यादा दया आ रही है ना इस पे, तो तू निकल जा, इसको रहने दे लिफ्ट में। वास कर रहा है, खड़ा रहे चुपचाप। देखिए मैडम, इस लिफ्ट में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि यहाँ पे डिलीवरी बॉय अलाउड नहीं है। यहाँ पे कोई भी आ जा सकता है, आपको इससे क्या प्रॉब्लम है? और ये आपसे पहले आए हैं तो ये जाएंगे आपसे पहले। ओ हेलो, आपका दिमाग खराब है क्या? आप हम दोनों के बीच में कैसे बोल रहे हो? ये मैटर इसका और मेरा है ना, चुपचाप खड़े रहो। और पहले चाहे ये आया हो या मैं, देखती हूँ लिफ्ट में कौन जाता है। जाऊंगी तो मैं ही। अब देख क्या रहा है, जल्दी निकलना लिफ्ट से। पता नहीं क्या है, तेरी तरह खाली नहीं हूँ मैं, इंटरव्यू है मेरा, चल निकल जल्दी। ठीक है, जाते हैं। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं। May I come in, sir? यस, कम इन। गुड मॉर्निंग। अरे तू तो वही नहीं था जो मेरे को लिफ्ट में मिला था और मेरे से बहस कर रहा था। तेरी हिम्मत कैसे हुई सर की चेयर पे बैठने की? खड़े और निकल यहाँ से, किसी ने देख लिया ना धक्के देके बाहर निकालेगा यहाँ से, समझ में आया? आप यहाँ बताइए, क्या काम है आपको? अरे मेरे को कोई भी काम हो, मैं यहाँ पे कुछ भी करने आई हूँ। वो तेरे को क्या मतलब पड़ता है उस चीज से, और मैं तेरे को क्यों बताऊं कि मैं यहाँ पे क्या करने आई हूँ? तू है कौन? मामूली सा साफ सफाई करने वाला है ना यहाँ पे, तो साफ सफाई कर और निकल यहाँ से। देखिए, माइंड योर लैंग्वेज। आप मेरे से ना इस तरीके से बात नहीं कर सकते। देख सुन मेरी बात, मैं ना ग्रेजुएट भी हूँ और पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखी है मैंने। तेरे से तो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ मैं, तो मेरे से ना जो सवाल पूछेगा वो वही पूछेगा जो यहाँ पे इंटरव्यूअर होगा। तू कोई नहीं होता मेरे से सवाल पूछने वाला। इस जॉब के लिए ना बहुत पढ़ाई की है मैंने, तभी एलिजिबल हूँ यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए। समझ में आया तेरे को? तो यहाँ से चुपचाप से निकल। और बेटा मेरी ना नौकरी लग जाने दे एक बार तू यहाँ पे,
तेरे को बहुत ज्यादा दया भावना है ना गरीबों को लेकर के। तेरी नौकरी ना खागी ना मैं तो मेरा नाम बदल दियो तू, फिर गरीबों में ही पड़ा रही हो। कर लियो उनकी जितनी मर्जी मदद चाहता है ना, फिर आराम से बैठ के उनके साथ उनकी मदद करियो। देखिए, इस कंपनी में कौन रहेगा और कौन नहीं, ये सब कुछ मैं डिसाइड करूंगा। हे भगवान, कॉन्फिडेंस तो देखो इसका। अरे तू बॉस है क्या इस कंपनी का जो तू डिसाइड करेगा? यस, आई एम द बॉस। क्या तू आई मीन तुम बॉस हो इस कंपनी के? तुम नहीं, आप। लगता है आपको मैनर्स नहीं है कि जिसके यहाँ पर इंटरव्यू देने जाते हैं उससे किस तरीके से बात करी जाती है। ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी सर, यहाँ पे ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। वो क्या है ना, बॉस की चेयर में मेरे को लगा कोई ऐसे ही आकर के बैठ गया है, तो मैं इसलिए कंसर्न हो रही थी कि कहीं बॉस आ गए, फिर उन्होंने देखा तो कहीं बुरा ना समझ जाए। बस मेरा और कोई पॉइंट नहीं था। आई एम रियली वेरी सॉरी सर, बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। मैंने कितना कुछ बोल दिया आपको। आई एम सो सॉरी सर, आप इंटरव्यू लीजिए ना मेरा। अच्छा, चलो मान लो मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ या फिर इस कंपनी का एम्प्लॉय हूँ, तो तुम मेरे से इस तरीके से बात करोगे? सर आप गलत समझ रहे हैं, मेरा कंसर्न ये था ही नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था सर। आई एम रियली वेरी सॉरी। देखिए, मैं सब कुछ समझ गया कि आपका क्या मतलब है और क्या नहीं। हमें अपने ऑफिस में ऐसा लोग बिल्कुल भी नहीं चाहिए जिनको इंसानों की कदर ही ना हो। हमें अपने ऑफिस में वेल मैनर्ड और वेल बिहेव करने वाले लोग चाहिए। आप जैसे तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और जो बदतमीजी आपने लिफ्ट में उस डिलीवरी बॉय के साथ की है ना, उसके बाद तो मैं आपका इंटरव्यू भी नहीं लेना चाहता। आप जा सकती हैं यहाँ से, मैं आपको रिजेक्ट करता हूँ। सर वो लिफ्ट वाली बात कह रहे हैं ना, अब मैं करती क्या सर, उसकी वजह से टाइम वेस्ट हो रहा था और मैं पहले दिन ही लेट नहीं आना चाहती थी, इसलिए मैंने उसको बोला कि तू थोड़ी देर बाहर चला जा, और कुछ भी नहीं था सर। अगर मैं थोड़ा सा जल्दी होती ना सर तो मैं पक्का उसको नहीं बोलती, मैं खुद पैदल आ जाती स्टेयर से, लेकिन मैं उसको नहीं निकालती सर लिफ्ट से। बट टाइम ही नहीं था मेरे पास सर। पहले दिन ही अगर मैं इंटरव्यू के लिए लेट आती तो मेरा इंप्रेशन क्या पड़ता सर कंपनी में, आप खुद सोचिए ना सर। सर आप मेरी फाइल लीजिए ना प्लीज, एक बार चेक करिए, मैं बिल्कुल एलिजिबल हूँ यहाँ के लिए, सारी पढ़ाई कंप्लीट कर रखी है सर मैंने, एक बार चेक तो करिए। क्या फायदा ऐसी पढ़ाई लिखाई का जब आपको लोगों की इज्जत करना ही नहीं आता? तो आपका स्वभाव ही आपकी परवरिश दिखाता है। और अगर मैंने आपको इस कंपनी में रख लिया ना, तो मुझे पक्का पता है यहाँ पे जितने एम्प्लॉयज है उससे आधे से ज्यादा तो यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। और मैं नहीं चाहता मेरा कोई भी नुकसान आपकी वजह से हो, तो इसलिए यू मे लीव नाउ। सर प्लीज ऐसा मत करिए सर, मेरे को बहुत ज्यादा जरूरत है इस जॉब की। पहले आप अपना बिहेवियर सुधारिए, उसके बाद कहीं जाके इंटरव्यू देना। जाइए अब यहाँ से। नेक्स्ट। साहब रुकिए। साहब ये रोड है ना? हाँ, रोड है ये, जिससे पानी गर्म होता है। हाँ, इसी से पानी गर्म होता है। क्या खराब है ये? नहीं, वो क्या है ना, कल ही हमने अपने घर में गीजर लगवा लिया है, तो अब इस रोड की तो कोई जरूरत नहीं है, तो बस इसलिए फेंकने आया था इसको। अच्छा अच्छा, मतलब ठीक है। साहब अगर आप बुरा ना माने तो इसे फेंके मत, हमें दे दीजिए। ये रोड, इस रोड का तुम क्या करोगे? क्या है ना साहब, ठंडा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो अभी चूल्हा जलाना पड़ता है पानी गर्म करने के लिए, और उसमें कम से कम आधा घंटा लग जाता है, तो ऐसे में बहुत वक्त का बर्बादी होता है ना। ये होगा ना तो इससे जल्दी पानी गर्म भी हो जाएगा। कई बार तो पानी गर्म भी नहीं करते, ऐसे ही नहा लेते हैं। अब हम बड़ों का तो चलो चल जाता है, लेकिन बच्चा लोग को तो गर्म पानी चाहिए ना, इसीलिए कह रहे हैं दे दीजिए ये। अरे नहीं भाई, मैं ये रोड तुम्हें नहीं दे सकता। और वैसे भी ये रोड करंट मारती है, एक दो बार तो मेरे को भी करंट लगा, एक दो बार मेरी वाइफ को भी करंट लगा इससे। कल को तुम्हें या तुम्हारे बच्चे को या किसी को करंट लग गया, तुम तो मेरे सर पे बिल फाड़ दोगे। नहीं, मैं नहीं दे सकता तुम्हें। उसका चिंता मत कीजिए, इसको करवा लेंगे, जो भी 50-100 रुपया लगेगा ठीक करवा लेंगे इसको, और अपना निगरानी में ही करेंगे पानी गर्म। अरे यार, तुम तो इसी रोड के पीछे पड़ गए। मैं ये रोड नहीं दे सकता भाई, तुम दूसरी ले लेना ना। आती कितने की ये रोड? 500-800 रुपए की आती होगी। इस रोड के पीछे क्यों पड़े हो? साहब 500-800 रुपये आपके लिए बड़ी बात नहीं होगी, हमारी तो 2 दिन की दिहाड़ी है। अब ऐसे में घर का खर्च चलाएं कि ये रोड ले, इसलिए ले नहीं पा रहे हैं। अब आप तो फेंक ही रहे हैं ना, हमें दे दीजिएगा तो हमारा काम बन जाएगा। अरे रहने दो भाई, मत लो ये रोड, काम का मेरे सिर पे बात आ जाएगी, रहने दो। नहीं साहब, उसका चिंता मत कीजिए, ये अपना निगरानी में ही गर्म करेंगे। फूलन को इसका माँ को बोल देंगे कि हमारी आंखों के सामने ही पानी गर्म करवाओ। आप उसका चिंता मत कीजिए साहब, सच में बहुत ज़रूरत है। घर देखिए ना, पूरा टीना का बना हुआ है, बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है इसमें। आप तो वैसे भी फेंक ही रहे हैं ना, हमें दे दीजिएगा तो क्या ही हो जाएगा।
2 मिनट रुको, मैं अभी आया। कोई बात नहीं, क्या हुआ, तेरा मम्मी को बोल देंगे, हाँ पानी गर्म कर देगी। सुनो, ये रॉड सही है क्या? क्या हुआ? ये रोड तो तुम फेंकने गए थे ना, फेंक ही नहीं क्या अभी तक? अरे तुम ये बताओ ना, सही है ना ये? हाँ वो क्या है ना, इसकी एक तार निकली हुई थी, अब मैंने प्लग लगवा दिया है तो वो तार भी नहीं दिख रही। ठीक है अब तो वैसे ही। तो अब ये करंट भी नहीं मारती और चलती भी है। एक काम करो, मेरा वॉलेट दो फटाफट। वॉलेट देना? क्या हुआ राहुल? अरे दो तो सही। ये लो। अभी आया। अरे क्या करने चला गया ये, बताता भी तो नहीं है कुछ। भैया। अरे साहब आप, ये लीजिए। क्या साहब, ये रॉड हम रख सकते हैं? हाँ, अब ये रॉड आप रख सकते हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कम से कम रोज हमारा बच्चा गर्म पानी से तो नहा लेगा। यहाँ से है ना, थोड़ा सा खराब करा लेंगे, ठीक, कोई नहीं। देखो वैसे तो ये सही है, लेकिन अगर करंट लगे ना तो उसको सही करवा लेना। वो क्या है ना, तुम्हारी और तुम्हारी बच्चे की सुरक्षा के लिए ही कह रहा हूँ मैं। अच्छा हाँ रुको। हाँ नहीं 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 साहब, अरे पैसा ऐसा नहीं चाहिए, मेहनत मजदूरी करते हैं, क्या बात कर रहे हैं आप, ये दे दिए वही बहुत बड़ी बात है। पहला पैसा दे रहे हैं, ना ना ये नहीं लेंगे हम। ये पैसे मैं तुम्हें नहीं, तुम्हारी बच्ची को दे रहा हूँ। वो क्या है ना, सर्दी बहुत ज्यादा है, अगर बाई चांस ये रोड खराब हो गई तो वो नहीं ले लेना। अगर ये चलती रही तो उसके लिए कंबल और कुछ गर्म कपड़े ले लेना, क्योंकि क्या है ना, ये टीन वाले घर में रहते हो, आने वाले दिनों में तो सर्दी और भी ज्यादा होने वाली है, तो ये पैसे तुम्हारे काम आएंगे। ये लो। नहीं नहीं साहब, पहले ऐसे कर रहे हैं, पैसा ऐसा नहीं चाहिए, समझिए। अगर पैसा मांगते रहते दूसरों से, यहाँ थोड़ी ना रहते। पैसा नहीं चाहिए, मेहनत का कमाते हैं, मेहनत का खाते हैं। अब ये ले रहे हो कि ये रॉड भी वापस ले लूं मैं? जल्दी रखो इसको, हिचकिचाओ मत, तुम्हारी भलाई के लिए ही दे रहा हूँ। लो। ठीक है साहब, क्या जरूरत था इसका, वैसे बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मालिक बनकर आए हो आप, तो सच में भगवान का रूप हो आप। अरे नहीं नहीं, कोई भगवान का स्वरूप नहीं हूं मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ। सब कुछ उन्हीं की मर्जी से होता है। और वैसे भी ऊपर वाले ने जब हमें इतना दिया है कि हम किसी की मदद कर सके, तो कभी भी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। और हाँ, मैं पास में ही रहता हूँ, आते जाते कभी किसी भी चीज़ की जरूरत पड़े ना तो बड़ा भाई समझ के मुझसे मदद मांग लेना, ठीक है? बहुत सही बात बोले आप। चलो चलता हूँ मैं अब। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना, और जैसा मैंने बोला है वैसा ही करना, ठीक है? ठीक 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 है साहब। अच्छा नमस्ते। हाँ फूलन, सुनोगी तुम? ये देखो क्या है हमारे हाथ में, हाँ लेके आ रहे। रसोई में सिलेंडर नहीं, मेम साहब का आशिक है। अभी जल्दी जा। अरे सुनो, वो सिलेंडर वाला सिलेंडर लगा गया? हाँ अभी लगा के गया था वो। तुम आ गए क्या ऑफिस से? बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लेके आती हूँ। अच्छा तो लाओ, मैं चेक कर लेता हूँ कि कहीं से लीक तो नहीं है। नहीं नहीं, मैंने इस बार उससे देख करके ही रेगुलेटर फिट करवाया था। वो पिछली बार का सीन याद है ना, गैस लीक हो रही थी, तो इस बार मैं उसके सर पे ही खड़ी थी, मैं कह रही थी उसको, तो उसने कहा कि इस बार सही लगाया है। अरे नहीं, कम से कम देख तो लेने दो, इस बार सही लगा के गया कि नहीं। पिछली बार उसने रेगुलेटर सही से नहीं लगाया था और सारी गैस लीक हो रही थी। अभी चेक कर लेता हूँ। अरे क्या चेक करना है, अभी ऑफिस से आए नहीं और देखना बातें करना स्टार्ट। तुम बैठो ना, गैस जल रही है, चाय बना दूंगी मैं, स्मेल भी नहीं आ रही कोई गैस की। अरे तुम्हें दिक्कत क्या है? अगर मैं चेक कर भी लूंगा तो तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे पता नहीं तुम्हारा आशिक छुपा उसके अंदर। क्या गैस चेक करनी है राहुल? तुम्हें बोला तो गैस इस बार ठीक है, पीछे पड़ गए यार तुम तो। हाँ तो बस मैं चेक करके रहूंगा, हटो साइड। अच्छा तो मेरी पीठ पीछे ये सब चलता है। राहुल, तेरे को तो मैं बताता हूँ, इतना। राहुल, राहुल यार छोड़ दो उसको। राहुल छोड़ो जतिन को। ओह, तो इसका तुम्हें नाम भी पता है? इसका मतलब तुम इसको बहुत अच्छे से जानती हो। और कब से चल रहा है ये सब? शर्म आनी चाहिए अंकिता तुम्हें। अरे शादीशुदा होकर कौन लड़की ऐसा करती है? प्लीज हाँ, मेरे को ना एक ज्ञान का पाठ मत पढ़ाओ। हम दोनों एक दूसरे को कॉलेज टाइम से जानते हैं और तब से एक दूसरे को डेट भी कर रहे हैं। मेरे घर वालों ने ना तुमसे जबरदस्ती शादी करवा दी थी। मैं करना नहीं चाहती थी तुमसे शादी, ना मुझे तुम पसंद थे, तो बस मैं अभी भी जतिन के कांटेक्ट में थी।
और इससे प्यार करती हूँ तभी ये मेरे से मिलने आता है। ये सब चीजें ना अंकिता शादी से पहले सोचनी चाहिए थी, अपने घर वालों को कन्विंस करना चाहिए था। शादी होने के बाद ये सब करती हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही तुम। जो तुम कर रही हो ना अंकिता, इसकी वजह से 3 घर बर्बाद होंगे, एक तुम्हारा, एक मेरा और इस बेवकूफ का। इस आदमी को ना सिर्फ और सिर्फ ज्ञान की बातें करनी आती है। मुझे तुम्हारी ज्ञान की बातें सुनने में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है। और चलो ये तो अच्छा ही हुआ ना कि सच तुम्हारे सामने आ ही गया। ऐसे तो ये छुप छुपाते हुए आता था इस घर में, लेकिन अब ये खुलेआम आएगा और डेली आएगा। समझ में आया तुम्हें? और अगर तुमने इसके साथ कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश की ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। मैं अपने लड़की होने के पूरे राइट से इस्तेमाल करूंगी, ध्यान रखना इस चीज का। अच्छा, अब कानून तुम्हारे हिसाब से चलेगा। अगर तुम लड़की हो तो इसका मतलब कोई भी फायदा उठाओगी। ठीक है, जो तुमसे होता है ना वो कर लो, क्योंकि मुझे भी मेरे कानून पे पूरा भरोसा है। वो सच का साथ देगा, झूठ का नहीं। मैं भी देखता हूँ ये कानून लड़की की सुनेगा या सच। मैं तुम्हें शांति से समझा रहा हूँ कि अभी चुपचाप यहाँ से चले जाओ, इसी में तुम्हारा फायदा है, वरना तुम सोच भी नहीं सकती तुम्हारे साथ कितना बुरा हो जाएगा। राहुल, निकलूंगी मैं नहीं इस घर से, निकलोगे तो तुम, क्योंकि हम दोनों की शादी हो रखी है और शादी होने का फायदा तो मैं पूरी तरीके से उठाऊंगी ना। तो ये घर मेरा भी उतना है जितना तुम्हारा। आओ बैठ के बात तो कर लो कम से कम। बात तो तुम अपनी माँ से करना। अब मतलब? सासू माँ, सब कुछ सुन लिया ना आपने कि आपकी बेटी मेरे पीठ पीछे क्या गुल खिलाती है। सारी सच्चाई आपके सामने है और मैं इसको आपके पास भेज रहा हूँ। दोबारा ये मेरे घर पे नहीं आ जाने चाहिए, ठीक है ना? निकल जाओ यहाँ से। राहुल, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे घर वाले भी मेरे को बहुत सुनाएंगे। मैं इस तरीके से नहीं जा सकती। प्लीज मेरे को माफ कर दो राहुल। मैंने कहा निकल जाओ अभी के अभी।